ये कहानी कैरेबियन पार्ट 2 की है और इसके आगे की कहानी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर दिखाया जाता है कि विल और एलिजाबेथ की शादी के दिन वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन, जिनका नाम लॉर्ड कर्शनर होता है, वो आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ को और विल को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि इन दोनों ने कैप्टन जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। साथ ही कटलर के पास इसको गिरफ्तार करने का वारंट होता है, जो कि उसने अपने काम को अच्छे से नहीं किया और अगेंस्ट अपने जॉब छोड़कर समंदर में पकड़ने के लिए पहले ही निकल चुका होता है। और यहाँ पर विल को और एलिजाबेथ को सजाए मौत दी जाती है। लेकिन अगले दिन कटलर विल को बुलाता है और वो उससे सौदा करता है। वो कहता है कि जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जो कि हमेशा अपने पास रखता है, वो कंपास मुझे चाहिए, कंपास को तुम ले आओ, बदले में तुम्हारे और एलिजाबेथ की सजा को माफ कर दूंगा। विल एलिजाबेथ को अलविदा कर कर यहाँ से निकल जाता है और वो जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान आइलैंड से अपने जहाज को का एक टुकड़ा लाया होता है और उस पर एक चाबी बनी होती है। वो अपने साथियों को कहता है कि इस चाबियों में जरूर एक खास संदूक संदूक खुलेगा, जिसके अंदर से कुछ न कुछ बेशकीमती होगा। हमें सबसे पहले इस चाबी को ढूंढना होगा। और उसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है। उसे इस चाबी के बारे में और संदूक के बारे में सब कुछ पता है। रात को रात को जैक अपना कंपास देख रहा होता है, जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो शिप के नीचे जाता है और वहां पर आता है बूस्ट ट्रैक कर्नल, जो कि मिड कर्नल के पिता है और वो आज भी जिंदा है। आज से 13 साल पहले बूस्ट ट्रैक कर्नल जैक स्पैरो के अंदर काम किया करता था, जबकि जैक स्पैरो वहां का कैप्टन हुआ करता था। और बूस्ट ट्रैक कर्नल कहता है कि हमारा जहाज 13 साल पहले समुद्र के गहराव में डूब गया था और तब तुमने समुद्र के एक दानव जिसका नाम बेबी जॉन्स है, उससे एक सौदा किया था कि वो हमारा जहाज अगर पानी के ऊपर लेकर चलाएगा तो 13 साल तक तुम ब्लैक बर्ड जहाज के कैप्टन रहोगे और उसके बाद तुम उसके जहाज पर उसके लिए काम करोगे। और अब 13 साल बीत चुके हैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने अगर बेबी जोन्स की गुलामी को स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हें तुम्हारे पीछे समुंदर के सबसे बड़े दानव जिसका नाम क्रैकन है उसे भेजेगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्लैक बर्ड जहाज को भी डुबा देगा। बूट स्ट्रैप ने भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेबी जॉन से सौदा किया था और अब वो भी उसका गुलाम है और वो उसका जैक का हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर काला निशान पड़ जाता है, यानी कि अब बेबी जोन्स को हमेशा पता होगा कि वो कहाँ पर है और उसका समुद्री दानव क्रेकन उसे कभी भी मार सकता है। बूट स्ट्रैप वहां से गायब हो जाता है। जैक ये खबर सुनकर पूरी तरीके से डर जाता है। वो ऊपर जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि जहाज को यहाँ से कहीं दूर ले चलो। और तभी बारबो का सिकंदर, जो कि आज भी जहाज पर है, वो जैक के साथ से उसका कैप्टन वाली हेड को छीनकर उसे समुद्र में फेंक देता है। ये हेड दूसरे जहाजों वालों को मिलती है और जब एक आदमी उसे अपने जहाज पर पहनता है तो समुद्र में बेबी जोन्स का वो दानव जिसका नाम क्रैकन है वो बाहर निकलता है और इनके पूरे जहाज को निकल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ वुल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ के पिता, जो कि एक गवर्नर है, वो एलिजाबेल की भागने की मदद करते हैं और एलिजाबेल भी वहां से भाग जाती है और वो किसी तरीके से विल के पास पहुंचना चाहती है ताकि विल और जैक से कंपास हासिल करके अपनी सजा को माफ करा सके। वही विल को दिखाया जाता है कि वो एक आइलैंड पर ब्लैक पर्ल जहाज देखता है। दरअसल जैक क्रैकन के दर से समुंदर छोड़ के एक आइलैंड पर आ चुका होता है और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे आइलैंड के कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। ये सब के सब आदमखोर होते हैं और ये विल को पकड़कर अपने कबीले में लेकर जाते हैं, जहां पर विल देखता है कि जैक को इन्होंने अपना सरदार बना रखा है। वो जैक से कहता है कि मुझे कंपास चाहिए, मैंने और एलिजाबेथ ने तुम्हारी मदद की थी जिस वजह से एलिजाबेथ को फांसी दी जानी है। अगर उसे बचाना है तो मुझे तुम्हारे कंपास की जरूरत पड़ेगी। और जैक कहता है और विल को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, जहां पर पहले से जैक के बहुत सारे साथी बंद होते हैं। वो विल को बताता है कि इंडोनेशिया ने इनको अपना सरदार बना लिया है और इन कबीले वालों का कहना है कि ये इनकी देवता है और उन्हें मुक्त करने के लिए वो जैक को कुछ दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि उसे मार कर खा जाएंगे। वही जैक को दिखाया जाता है जहां पर आदिवासी उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक आदिवासी आता है और वो सबको बताता है कि जितने भी लोग पिंजड़े के अंदर रहे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सभी आदिवासी यहाँ से उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जैक भी यहाँ से भाग जाता है और ये सब के सब किसी तरीके से ब्लैक पर्ल जहाज के पास पहुंच जाते हैं और ब्लैक पर्ल जहाज से इस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। अब जैक स्पैरो विल को बताता है कि लॉर्ड कर्नल को हमारा कंपास नहीं बल्कि एक खास संदूक चाहिए, लेकिन उस संदूक को ढूंढने से पहले हमें उसकी चाबी को ढूंढना होगा, जिन्हें
ये मुझे डेल्मा के पास जाना होगा। और जब हमारी शिप उस जगह पहुंच जाती है जहां पर डेल्मा रहती है, तो एक जादू करनी है, और जैक के पास जो कंपास होता है जिससे कि समंदर का रास्ता पता किया जाता है, वो कंपास जादुई करनी टेम्पा ने बनाया था। और ये खास कंपास होता है, इंसान के दिमाग में जिस भी तरीके की इच्छा होती है वो कंपास से इंसान को उसी तरफ का रास्ता बताता है। पर जैक स्पैरो के मन में शायद उस चाबी को ढूंढने की बहुत तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए वो कंपास वहां का रास्ता नहीं बता रहा होता। डेल्मा बता रही होती है कि इस चाबी की तुम्हें तलाश है, वो एक खास संदूक में है, जिस संदूक के अंदर बेबी जॉन का दिल है। बेबी जॉन समुंदर का पहला इंसान है, और उस संदूक की चाबी को उसी के पास है। और विल गेल्मा एक सुझाव देती है और उसे बताती है कि बेबी जॉन जमीन पर पैर नहीं रख सकता। जब तक जमीन पर तुम रहोगे तब तक तुम लोग सुरक्षित रहोगे। वो एक इंटेचमेंट जहाज का पता भी बताती है जो कि बेबी जोन्स का है। ये ब्लैक वॉच जहाज से उसके पास पहुंच जाते हैं, जो कि उसे दूर से टूटा फूटा देखते हैं। तो विल कहता है कि मैं उस जहाज पर जाऊंगा और चाबी को किसी तरीके से भी ले लूंगा। जैक कहता है कि तुम अगर पकड़े जाओ तो तुम ये कहना कि जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए तुम्हें भेजा है। और अब विल को जहाज तक पहुंच जाता है, और अगले पर शिप में जहाज समुद्र के अंदर से नीचे ऊपर आता है, और उसमें कुछ अजीब अजीब से क्रिएचर होते हैं। ये लोग विल को पकड़ लेते हैं, और अब विल के सामने बेबी जोन्स आता है, जो कि इंसान नहीं है बल्कि अजीब से एक क्रिएचर है जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता है। विल उसे कहता है कि मुझे जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए भेजा है। बेबी जोन्स अपने दूरबीन को और देखता है कि जैक उसी को देख रहा होता है, और अगले पल वो ब्लैक पर जहाज पर पहुंच जाता है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारे मानवी शक्तियां थी। डेवी जोन्स जैक स्पैरो कहता है कि वादे के मुताबिक तुम्हें अब हमारे लिए काम करना होगा। जो वादा तुमने आज से 13 साल पहले किया था, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। जैक स्पैरो कहता है कि मेरी कीमत कई ज्यादा है। डेवी जोन कहता है कि हाँ, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कीमत 100 लोगों के बराबर है। तुमने विल को पहले ही मुझे दे चुकी हो, और 99 लोग और मुझे दे दो और तुम आजाद हो जाओगे। जैक स्पैरो कहता है कि तुम ठीक हो, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद डेविड जोन्स उसका हाथ पकड़ता है, और उसके हाथ पर जो काला निशान होता है जिससे डेविड जोन पास रहकर कभी भी और कहीं भी खो सकता है, वो निशान गायब हो जाता है। डेविड जोन्स कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन के अंदर तुम्हें 99 और लोगों को पहुंचाना होगा। इसके बाद जैक अपने साथी के साथ एक टापू पर जाता है, और वो कोशिश कर रहा होता है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर डेवी जोन्स के पास लेकर चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे केवल 4 ही लोग मिलते हैं यहाँ पर। जैक भी होता है, जो कि यहाँ पर सिर्फ जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए आया है। और वो जब जैक स्पैरो को देखता है तो वो उस पर गन तान देता है, और जैक स्पैरो के लोग उसे बचा लेते हैं। जैक स्पैरो अपने जहाज में वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है, जो कि यहाँ पर भेस रगड़ कर रह रही होती है। वो कहती है कि विल तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, मुझे बताओ कि विल कहाँ पर है। जैक उसे बताता है कि विल टचमैन जहाज पर है, जो कि डेवी जोन्स का है। और अगर तुम्हें विल को बचाना है तो तुम्हें उस संदूक को ढूंढना होगा जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। और तभी जैक स्पैरो का माइंड चलता है और अपने उस कंपास को निकालता है, जिस कंपास से इंसान उस जगह का रास्ता पता कर सकता है जो जगह जो चीज सबसे अजीज है। इसलिए एलिजाबेथ को वो कंपास देता है, क्योंकि एलिजाबेथ उस सबसे अजीज विल है, और विल को बचाने के लिए उसे ढूंढना ही होगा कि उस संदूक को जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। जैसे जैक उस हाथ उसके हाथ में कंपास देता है, तो वो कंपास उसे सही दिशा बता देता है, और जैक स्पैरो के साथ उसके आदमी एलिजाबेथ और जेम्स भी आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। वही डेवी जोन्स के जहाज पर विल अपने पिता से मिलता है। विल के पिता भी डेवी जोन्स के गुलाम थे। विल अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर वो उस संदूक की चाबी लेने के लिए आया है, जिस संदूक के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। उसके पिता कहते हैं कि इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी वहां पर एक आकृति उभरती है, जो कि इन दोनों को बताता है कि वो चाबी डेवी जोन्स हमेशा अपने पास ही रखता है। इसके बाद विल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है, जहां पर डेविड जोन्स के गुलाम एक खेल खेल रहे होते हैं, और उस खेल में शर्त के तौर पर वो अपने जिंदगी के साल लगा रहे होते हैं। विल कहता है कि मैं भी इस खेल को खेलूंगा, पर मेरा खेल होगा डेवी जोन्स के खिलाफ। और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स आ जाता है, और इनसे पूछा जाता है कि इस शर्त में क्या लगाना चाहते हैं। तो विल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी लगाऊंगा, और बदले में डेवी जोन्स को उस आदमी को लगाना होगा जिसकी मुझे तलाश है। डेवी जोन्स ये सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है,
और अगले पल वो अपनी गर्दन से उस चाबी को निकालता है और अब इन दोनों के बीच में खेल शुरू हो जाता है। और तभी यहाँ पर विल के डैड उस ट्रैप भी आ जाते हैं, वो भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनका बेटा विल हारने वाला है तो वो अपने पासों के बारे में झूठ बोल देते हैं और डेवी जोन समझ जाता है कि विल के डैड बूस्ट्रैप ने झूठ बोला है, क्योंकि वो उसके पासे खोलकर देख लेता है और उसे सजा देता है कि अब तुम ताउम्र इसी जहाज पर गुलामी करोगे, तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके बाद डेवी जोन्स वहां से चला जाता है और अब विल को पता है कि वो चाबी कहाँ है और उसकी तलाश में वो यहाँ पर आया है। रात में विल के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो चाबी कहाँ पर है, मैं बाकी लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम डेवी जोन्स के पास जाओ और जो कि वो इस वक्त सो रहा होगा और उस चाबी को हासिल कर लो। विल ऐसा ही करता है, वो डेवी जोन्स के पास जाता है और वहां से चाबी लेकर निकल जाता है। अगले सुबह डेवी जोन्स देखता है कि उसके गले में चाबी नहीं है, बल्कि वो कपड़ा है जिस पर चाबी का चित्र बना हुआ है। वो अपने लोगों को कहता है कि हमें उस टापू पर जाना होगा जहां पर वो बक्सा है जिसके अंदर मेरा दिल है। तो डेवी जोन्स का जहाज टचमैन उस तरफ बढ़ने लगता है और वही टापू पर दिखाया जाता है। जैक और एलिजाबेथ पहुंच चुके हैं और वो जमीन से खोदकर उस बक्से को निकाल लेते हैं जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल होता है। और फिर उस टॉपी पर विल भी पहुंच जाता है, जिसके बाद जैक स्पैरो और विल के बीच में बॉक्स के लिए बहस होना शुरू हो जाती है। इसी के बीच सभी लोग इस बॉक्स को हासिल करना चाहते हैं। जैक और विल इसको हासिल करना चाहता है जो स्टर्नर को दे और उसे पहली वाली जिंदगी वापस मिल जाए। वही विल इसे हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से आज़ादी दिला सके। जैक स्पैरो को इसलिए चाह रहा होता है क्योंकि वो डेवी जोन्स को दे और हमेशा के लिए समुंदर में वो आज़ाद इंसान की तरह सफर कर पाए। इन दोनों के बीच आसपास आपस में लड़ाई करना शुरू हो जाती है। ये लड़ते लड़ते एक चर्च में चले जाते हैं जहां पर चर्च की घंटी बजना शुरू हो जाती है और घंटी की आवाज से डेवी जॉर्ज के गुलाम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ और उनके साथी जब उन्हें देखते हैं तो वो यानी कि बॉक्स लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो बॉक्स पेड़ से टकराने से गिर जाता है और डेवी जोन्स का एक आदमी उसे उठाकर वहां से भाग जाता है और जैक स्पैरो उसे देख लेता है। वो उस पर नारियल से निशाना लगता है जो कि बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगता है। और उसके बाद जैक स्पैरो उन संदूक को लेकर भाग जाता है और उसके अंदर से डेवी जोन्स के दिल को निकालकर उसे कश्ती के जो रेत की बोतल होती है उसके अंदर दिल को छुपा देता है। तभी यहाँ पर डेवी जोन्स का एक गुलाम आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। ये एक जाल में उस कश्ती में रखकर अब उससे लड़ना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स के बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जेम्स कहता है कि जब तक हमारे पास इस बॉक्स में दिल है तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा यहाँ से निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना। और वो उसको लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। डेवी जोन्स के सभी गुलाम उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो जेम्स को पकड़ लेते हैं। जेम्स उन्हें उस बॉक्स को देकर जिसके अंदर सबको लगता है कि डेवी जोन्स का दिल है वहां से भाग जाता है और डेवी जोन्स के गुलाम उस बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वही जैक, विल और एलिजाबेथ, जैक के सभी साथी ब्लैकपर्ल जहाज पर आ जाते हैं और तभी समुद्र के अंदर से डेवी जोन्स का टचमैन बाहर निकलता है और वो जहाज इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ब्लैक पर्ल समुद्र का सबसे तेज चलने वाला जहाज होता है और इसीलिए वो टचमैन को पीछे छोड़कर आधे निकल जाता है। विल कहता है कि अगर हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं तो हम उनसे लड़ भी सकते हैं। जय कहता है कि अगर हमारे पास चाल है तो हमें लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सौदा करेंगे, क्योंकि इस जार के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। और तभी इनके जहाज पर एक झटका लगता है और जैक के हाथ से वो जार गिर जाता है और जार टूट जाता है। जैक स्पैरो देखता है कि उसके अंदर डेवी जोन्स का दिल नहीं है। विल कहता है कि क्रेकर ने हमारे ऊपर हमला किया है जो कि समुंदर का सबसे बड़ा शैतान है। डेवी जोन्स ने हमें मारने के लिए भेजा हुआ है और अब वो समुंदर का शैतान फिर से इनके जहाज पर हमला कर देता है और जैक कश्ती यहाँ से भाग जाता है और जहाज में सब एक जाल के अंदर बहुत बड़े शराब और बारूद भर लेते हैं ताकि एक ब्लास्ट कर सके। लेकिन क्रैकन लगातार उन पर हमला कर रहा होता है, वो ब्लैक बॉल जहाज को डुबा रहा होता है। जैक ये देखकर वापस जहाज में आ जाता है और वो उस जाल पर गोली चलाता है जिसके अंदर बारूद है। क्रैकन पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद क्रैक सबको जहाज से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि क्रैकन दोबारा हमला करेगा और वो
विल के पास आती है और कहती है वापस आने के लिए शुक्रिया, और उसके हाथ को हथकड़ी से बांध कर एक जगह पर बांध देती है, क्योंकि ये जानती है कि जैक के हाथ में वो काला निशान दोबारा से उभर आया है और क्रेकन सिर्फ उसी की जान लेना चाहता है। फिर सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं, हालांकि जैक के हाथ भी खुल जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने क्रेकन है। वो क्रेकन को देखकर वहां से भागता नहीं है, बल्कि अपनी तलवार निकाल कर उसके मुंह के अंदर चला जाता है। क्रैकन ब्लैकपर्ल जहाज को अपने साथ पानी के अंदर डुबा देता है। डेवी जोन्स दूर से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद वो उस जैज को खुलवाता है जिसके अंदर उसका दिल है, और जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि वो खाली है, और वो गुस्से और दर्द से कहरा उठता है। वही दूसरी तरफ बोल्ड रॉल पर हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि लॉर्ड कटलर के पास दिल लेकर जाता है और कहता है कि तुम उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर सकते हो, तुम जो चाहोगे डेवी जोन्स वही करेगा। फिर इसके काम के लिए उसका मान सम्मान, उसका पद उसे वापस मिल जाता है। और वही विल और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि टिया टेल्मा के पास जाते हैं। जैक की मौत से सब के सब बहुत ही उदास होते हैं और कहते हैं कि काश हम जैक को वापस ला सकते। इसमें डेल्मा कहती है कि तुम बहादुर जैक और उसके ब्लैकपर्ल जहाज को लेने के लिए दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकते हो। तो सभी लोग हाँ कहते हैं, और तभी यहाँ पर बाल वो का सब्र कट होता है। बारबोसा अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि मेरा ब्लैक वर्ल्ड जहाज कहाँ पर है। और उस सीन में हमें दिखाया जाता है उन आदिवासियों को जिन्होंने जैक और उनके साथियों को पकड़ा था। दरअसल जैक और उसके साथी वहां पर एक डॉग को छोड़ आए थे, और अब आदिवासी उसी को अपना देवता मानते हैं। इसी के साथ फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी, और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से मैं इसी चैनल पर लाता रहूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।